यहाँ पे आप लोगों को बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल से कंसेप्ट रिलेटेड कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, मैं क्या क्या पॉइंट्स बताऊंगी वो आप लोग नोट डाउन कर लेना, नोटबुक ले लेना, ठीक है। मैंने लिखा है इंपोर्ट मैथ, ये इंपोर्ट करने के भी कई सारे तरीके होते हैं, वो सारे डिस्कस करेंगे हम। और उसके बाद मैंने लिखा है प्रिंट, क्या करना है, math.sqrt25, ठीक है, ये आपको प्रिंट करना है। स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 का 5, और फैक्टोरियल ऑफ 6 का फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इसने दे दिया यहाँ पे 720। तो ये फैक्टोरियल हमने दो फंक्शन हमने यूज कर लिए। मैथ लाइब्रेरी जो है उसके अंदर से आप सारे के सारे फंक्शंस यूज कर सकते हो, ठीक है, अगर आपने मैथ को ऐसे इंपोर्ट किया। लेकिन कई केसेस में क्या होता है बच्चों, आपको ये पता है कि यू आर गोइंग टू यूज ओनली 4 फंक्शन, तो आप अननेसेसरी पूरी मैथ को क्यों इंपोर्ट करोगे, क्यों मेमोरी स्पेस इसका ऑक्यूपाई करवाओगे। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, कुछ एक आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो कि मुझे सिर्फ ये फंक्शंस इंपोर्ट करने, तो उसके बाद आप सिर्फ वही फंक्शंस यूज कर पाओगे, ठीक है। सारी मैथ मॉड्यूल आपका नहीं इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने लिखा है यहाँ पर फ्रॉम मैथ। अगर मैं इस स्टेटमेंट को चेंज कर देती हूँ, जो आपकी हमने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी थी, इसको अगर मैं चेंज कर देती हूँ इससे, ओके, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी, मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, ओके। तो यहाँ पे इसने एरर दे दी, है ना, मैथ डॉट एसक्यूआरटी में ही इसने एरर दे दी, जबकि मैंने तो यहाँ पे एसक्यूआरटी इंक्लूड करा है, लेकिन फिर भी इसने एसक्यूआरटी में ही एरर दे दी, ठीक है। नेम मैथ इज नॉट डिफाइंड, देखो इसमें क्या होता है बच्चों, जब आप सिर्फ ये लिखते हो ना इंपोर्ट मैथ, अगर आप ये लिखते हो इंपोर्ट मैथ, तो उस केस में जब भी आप कोई भी फंक्शन यूज करोगे ना, तो उसके साथ में आपको मैथ डॉट लिखना जरूरी है, ऐसे, ठीक है। ये मैथ डॉट लिखना आपको जरूरी है, कंपलसरी है। लेकिन अगर आप ऐसे इंक्लूड करते हो ना फ्रॉम मैथ इंपोर्ट एसक्यूआरटी, आपने मेंशन कर दिया, तो उस केस में आपको इसके साथ में मैथ लिखने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो, या जो भी है प्रिंट करना है या किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, आप लिख सकते हो एसक्यूआरटी ऑफ एनी नंबर, यहाँ पे आपको नंबर देना है, ठीक है, 4 दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर कर लेना बच्चों के, अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना फ्रॉम मैथ, तो ये फर्स्ट पॉइंट लिखो आप लोग कि अगर आप ऐसे लिख रहे हो फ्रॉम मैथ, ठीक है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे मैथ लिखना जरूर, आपको मैथ नहीं लिखना है फंक्शन के नेम के साथ, आप सिर्फ इंपोर्ट मैथ कर रहे हो, तो उस केस में आपको मैथ डॉट फंक्शन नेम लिखना जरूरी है, ओके। ये पॉइंट पे ध्यान देना बच्चे, प्रैक्टिकल का पॉइंट है, स्किप हो जाएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी फिर। यहाँ पे मैथ डॉट फैक्टोरियल, अच्छा चलो अब हम ये यहाँ पे क्या करते हैं, हमारी क्या मिस्टेक थी इस प्रोग्राम में कि हमें डॉट मैथ डॉट नहीं लिखना था। चलो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं ये एग्जीक्यूट करेगा तो क्या देगा। ओके, ये देखो यहाँ पे इसने क्या किया, ये तो एग्जीक्यूट कर दिया, 5 दे दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, लेकिन इस वाले फंक्शन में इसने एरर दे दी, ठीक है, फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड, इसको ये फैक्टोरियल जो है ये मिला ही नहीं है, ओके, फैक्टोरियल इसको मिला ही नहीं, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन इंपोर्ट किया। तो आप कोमा कोमा करके भी यहाँ चाहो 4 फंक्शन करने तो एसक्यूआरटी कोमा फैक्टोरियल कोमा एबीएस कोई भी आप फंक्शन यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमने अभी एक ही फंक्शन इंपोर्ट किया है, तो आप यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर एक और होता है, जैसे आप एक तो लिखते हो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पर्टिकुलर, आपने फंक्शन लिख दिया, या फिर आप लिख दो स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है बच्चों प्रोग्रामिंग में, ऑल, ओके। जो स्टार सिंबल होता है इसका मीनिंग होता है मल्टीप्लाई तो होता ही है,
लेकिन जब आप किसी नेम की जगह पे स्टार यूज करते हो ना, जैसे यहाँ पे आप फंक्शन नेम लिखते थे, है ना, जब आप किसी आइडेंटिफायर की जगह पे स्टार यूज करते हो तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, ऑल। ओके, आप एसक्यूएल जब कमांड्स करेंगे उसमें भी लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो वहां से मतलब सारे के सारे जो फील्ड्स हैं उसकी वैल्यू दिखा दे, या सेलेक्ट नेम कोमा रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट, तो उस केस में स्टूडेंट टेबल से सिर्फ नेम और रोल नंबर आएगा, अगर आपने स्टार लिखा तो सारे के सारे फील्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार का मतलब यही होता है ऑल। तो मैं लिख देती हूँ फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखो दोनों फंक्शंस चल गए, है ना, आपका एसक्यूआरटी भी चल गया और आपका ये दूसरे वाला जो फंक्शन था ये भी चल गया। ठीक है, फैक्टोरियल वाला। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चों, अब आप लोग एक पॉइंट समझना कि आपका जो ये इंपोर्ट स्टार है, या फिर आप क्या लिख देते हो इंपोर्ट मैथ, दोनों का मीनिंग तो सेम होगा, है ना। आपका जो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार है या इंपोर्ट मैथ, दोनों का मीनिंग तो सेम है, मीन्स दोनों ही केसेस में आप क्या करते हो, सारे के सारे फंक्शंस को इंपोर्ट कर लेते हो। तो डिफरेंस क्या है, अगर आप ऐसे इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके बाद आपको फंक्शन से पहले मैथ डॉट नहीं लिखना है, अगर आप ऐसे इंपोर्ट कर रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना है, फंक्शन नेम से पहले डॉट मैथ डॉट लिखना जरूरी है। ठीक है, अब इसमें से कन्वीनियंट कौन सा रहता है, आपको यूज कौन सा करना चाहिए, आपको ये वाला यूज करना चाहिए, आपको ऐसे इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे ये एसक्यूआरटी फंक्शन है, फैक्टोरियल फंक्शन है, तो कई सारे फंक्शंस ऐसे हो जाते हैं, सपोज करो आपने उस नेम से अपने प्रोग्राम में भी फंक्शन बना रखा है और उस नेम से आपने इंपोर्ट भी कर लिया, तो उस केस में क्या होगा, एक ही नाम से आपके दो फंक्शंस हो जाएंगे और जो आपका मेन में बना हुआ फंक्शन है वो उसको टेक ओवर कर लेगा। तो उस केस में आपका जो मॉड्यूल का फंक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसको एग्जीक्यूट होने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो कभी भी आप इंपोर्ट करो, वैसे तो इससे भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपका प्रोग्राम चल जाएगा, लेकिन इन सम ऑफ द केसेस प्रॉब्लम आ सकती है, नॉट इन ईच एंड एवरी केस, ऐसा नहीं कि हमेशा ही। अगर किसी केस में आपके एक ही नाम से दो फंक्शंस हो जाते हैं कि आपका मैथ के अंदर भी आपको पता ही नहीं था इतने सारे फंक्शंस होते हैं, मैं अभी दिखाऊंगी ये खोल के मैथ जो मॉड्यूल है कि इसमें कितने फंक्शंस होते हैं, तो कई बार क्लैश हो जाता है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आती है। तो ये बेसिकली था बच्चों इंपोर्ट से रिलेटेड कमांड्स के, आप इंपोर्ट कैसे करेंगे अपनी फाइल को। ठीक है, जो मॉड्यूल है मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद देखो ये आप ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो या इंपोर्ट मैथ एज एम्प्टी। ओके, ये देखो कई बार क्या होता है, जो लाइब्रेरी का नेम आपको कॉम्प्लिकेटिव सा लगता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एज एम्प्टी दे दिया, ये इसका एलियास हो गया बच्चों, मतलब आपने निक नेम दे दिया। अगर आप ऐसे इंपोर्ट करते हो ना तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपको मैथ डॉट नहीं लिखना है, आपका जो प्रोग्राम है प्रोग्राम में आपको मैथ डॉट नहीं लिखना है। सपोज करो मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे मैं क्या लिखती थी, अगर सिंपल इंपोर्ट लिख रही हूँ, फ्रॉम नहीं कर रही हूँ, तो मैं लिखती थी मैथ डॉट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप एम्प्टी डॉट कर सकते हो। एग्जीक्यूट करो, एरर, क्योंकि मैथ इसको मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला, हमने मैथ को इंपोर्ट तो किया है बच्चों, लेकिन उसको हमने एक निक नेम दे दिया एम्प्टी, तो हम यहाँ पर मैथ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर ये लिखेंगे। ठीक है, तो निक नेम से ही हम उसको यूज कर लेंगे। ये देखो अब एग्जीक्यूट हो गया। तो ये था इंपोर्ट के साथ अगर हम एज वर्ड यूज कर देते हैं तो ये ठीक है। ये एसक्यूएल में भी आपका जो एलियास है ये उसमें एसक्यूएल में भी यूज होता है, जो फील्ड नेम्स होते हैं उसको हम अपने हिसाब से कोई और नेम देके एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो इंपोर्टिंग से रिलेटेड यही है, मल्टीपल इंपोर्टिंग फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फंक्शन नेम, ये हम कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इसमें
मैम ये एज का क्या यूज है? एज बेटे मैंने बताया ना, एज का यूज क्या है, उसको निक नेम के जैसे मिल गया। जैसे हमने क्या किया इसमें, ये देखो यहाँ पे हम लोग जब इसको मैथ को इंपोर्ट कर रहे थे तो क्या लिख रहे थे, जैसे यहाँ लिखा मैथ डॉट फैक्टोरियल, मैथ डॉट एसक्यूआरटी। तो हमने जब इंपोर्ट कर लिया ना मैथ एज एम्प्टी, तो जो ये मैथ है ना नेम मॉड्यूल का, इसको हमने इंपोर्ट तो कर लिया लेकिन हमने इसको नेम क्या दे दिया, एम्प्टी। जब हम इसको अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे ना तो मैथ करके नहीं इसको कॉल करेंगे। यहाँ पे हम अगर हम इसको ऐसे कॉल कर रहे हैं इंपोर्ट मैथ, तो मैथ डॉट एसक्यूआरटी लिख रहे हैं, लेकिन अगर हमने लिख दिया इंपोर्ट मैथ एज एम, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम डॉट एसक्यूआरटी, एम डॉट फैक्टोरियल। ठीक है, मैथ का अदर नेम हो गया, जो मैथ है इंपोर्ट किया उसके दो नेम हो गए। ओके मैम, तो ये मैथ से हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट है using, okay, difference between from import start and import, ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am.